साथियों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में संत एवं संप्रदाय। ठीक है, लगभग हमने जो मेन और इम्पोर्टेंट संत है वो तो पढ़ लिए थे। अब कुछ छोटे मोटे संत बचे हैं। जैसे हम संत और संप्रदाय की बात करें तो वैसे तो हर गांव में, हर डाणी में, हर सेक्टर में संत पाए गए हैं। सभी का हम डिटेल नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बचे, छोटे मोटे और बचे कम से कम 3 या 4 हैं, वो आज देखेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? संत संप्रदाय। कौन सा? संत संप्रदाय। ठीक है, मतलब संतों ने कौन कौन से संप्रदाय चलाए, कौन कौन से संप्रदायों की स्थापना की। तो सबसे पहले हम देखेंगे नामदेव। नामदेव जो संत थे, इनका जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन से परिवार में हुआ था? दर्जी परिवार में। और इनके जो कुछ ग्रंथ है, ग्रंथ मतलब जो इनके कुछ ग्रंथ है वो किस में शामिल किए गए, किस में सम्मानित किए गए? वो किए गए आदि ग्रंथ में। किस में? आदि ग्रंथ में सम्मानित किए गए। इनके जो ग्रंथ है नामदेव के, वो कुछ ग्रंथ किस में शामिल किए गए? आदि ग्रंथ में शामिल किए गए। ठीक है, बचपन का नाम इनके आता है डाकू। कुछ ऐसा काम किया होगा जो इनको बचपन में इनको क्या बुलाते थे? किस नाम से बुलाते थे? डाकू के नाम से बुलाते थे। नामदेव पढ़ रहे संत, जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, दर्जी परिवार में हुआ था। इनके कुछ ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल है और इनको बचपन में क्या बुलाते थे? डाकू। ठीक है, उसके बाद एक संप्रदाय आता है संत संप्रदाय, सॉरी नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना हुई थी 10वीं सदी में। कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी बंगाल में। कहाँ पर हुई थी? बंगाल में हुई थी, 10वीं सदी में हुई थी। किसने की थी? मत्स्येंद्रनाथ ने की थी। किसने की थी? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ ने की थी। इसकी स्थापना कब की थी? 10वीं सदी बंगाल में की थी। ठीक है, एक गुरु गोरखनाथ होते हैं। ठीक है, इनके शिष्य कौन है? गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ इनके क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद मेन और इम्पोर्टेंट मोस्ट जो नागौर के हैं वो तो इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या नाम आता है इनका? चतुरदास जी। चतुरदास जी बहुत शानदार संत है चतुरदास जी। ठीक है, इनको जन्म इनका हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था बूटाटी गांव। कहाँ पर? बूटाटी गांव। ठीक है, बूटाटी गांव नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बूटाटी गांव नागौर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कब हुआ था? तो 15वीं सदी में। कब हुआ था? कहाँ इनका? 15वीं सदी में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बूटाटी गांव नागौर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। मेला कब बढ़ता है इनका? मेले की हम बात करें तो इनका मेला बढ़ता है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका क्या भरा जाता है? मेला भरा जाता है। ठीक है, माना जाता है जब किसी आदमी को लकवा हो जाता है तो वहाँ पर 7 दिन तक इनकी परिक्रमा करने पर क्या हो जाता है? लकवा ठीक हो जाता है। किनका? चतुरदास जी के वहाँ पर 7 दिन रहकर इनकी परिक्रमा करने पर क्या हो जाता है? लकवा ठीक हो जाता है। ठीक है, लकवे की बीमारी जानो ना, वो ठीक हो जावे। कुड़की चतुरदास जी की 7 दिन तक पूजा करने पर लकवे की बीमारी क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। तो क्या पढ़ रहे? चतुरदास जी जन्म बूटाटी गांव नागौर में हुआ था और इनका मंदिर भी वही है बूटाटी गांव में। जन्म 15वीं सदी में हुआ था। मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। ठीक है, बाद में एक संत है बाल नंदाचार्य। बाल नंदाचार्य जी। बाल नंदाचार्य जी, इनके क्या खास बात आती है, क्यों इनको माना जाता है? तो इनका जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1615 में। कब हुआ था? 1615 नहीं, 1635 है, सॉरी 1635 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एक स्थान ने गढ़ मुक्तेश्वर। कहाँ पर हुआ था? गढ़ मुक्तेश्वर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। किनका? बाल नंदाचार्य का। ठीक है, कब हुआ? 1635 ईस्वी में। गुरु का नाम आता है बिरजानंद। गुरु कौन है? बिरजानंद। गुरु का नाम क्या आता है? बिरजानंद। ठीक है दोस्तों, बचपन का नाम क्या था इनका? इनका बचपन का नाम आता है बलवंत गौड़। बचपन का नाम आता है बलवंत गौड़। क्या नाम आता है? बलवंत गौड़ इनके बचपन का नाम आता है। ठीक है, हिंदू धर्म के लिए साधुओं को एक इनका संगठन बनाया। हिंदू धर्म को बचाने के लिए इन्होंने एक साधुओं का क्या बनाया? संगठन बनाया। किसने? बाल नंदाचार्य ने।
हिंदू धर्म को बचाने के लिए साधुओं का संगठन बनाया। साधुओं का क्या बनाया, इन्होंने संगठन बनाया एक, ठीक है। और क्या क्या इन्होंने लोहागरल जो झुंझुनू में पड़ता वहां पर क्या की, इन्होंने हनुमान जी की आराधना की। किन की आराधना की? हनुमान जी की आराधना की। कहां पर की? लोहागरल, लोहागरल, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है झुंझुनू। वहाँ पर क्या की इन्होंने? हनुमान जी की आराधना की। किसने? बाल नंदाचार्य ने। उसके बाद एक संत आते हैं नवलदास जी। नवलदास जी, नवलदास जी एक संत आते हैं। इनके बाद में नवलदास जी का जन्म हम माने तो इनका भी जन्म नागौर में हुआ। कहाँ पर? हरसोलाव, हरसोलाव, ठीक है। हरसोलाव कहाँ पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और डेकाना के पास में ये पड़ता है। इन्होंने भी एक संप्रदाय चलाया, संप्रदाय की स्थापना की है। अपने नाम से ही संप्रदाय चलाया है। उस संप्रदाय का नाम आता है नवल। क्या नाम आता है संप्रदाय का? नवल संप्रदाय का नाम आता है, ठीक है। जो स्थापना की इन्होंने। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर रखी इन्होंने? प्रधान पीठ या मुई की पीठ कहाँ पर रखी इन्होंने? तो वो रखी थी जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में इन्होंने क्या रखी? प्रधान पीठ रखी। और कौन सा संप्रदाय चला है? नवल संप्रदाय चला है। जन्म इनका हरसोलाव नागौर में हुआ था, ठीक है। ग्रंथ इनके नवलेश्वर। ग्रंथ का नाम क्या आता है? ग्रंथ का नाम आता है नवलेश्वर। नवलेश्वर इनका ग्रंथ का नाम आता है, ठीक है। अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी, ये इनका क्या हो गया? ग्रंथ हो गया। किनका? नवलदास जी का, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? संत एवं संप्रदाय। सबसे पहले पढ़ा था नामदेव, जिनका जन्म महाराष्ट्र दर्जी परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके कुछ ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मानित है। बचपन का नाम डाकू आता है इनके, ठीक है। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? बंगाल में हुई। किसने की? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। उसके बाद एक चतुर्दास जी पढ़े थे। जब इनका बूटा टिकाना नागौर में हुआ। कब हुआ? 15वीं शताब्दी में मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म हुआ। इनकी 7 दिन तक परिक्रमा करने पर लकवे का मरीज होता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद बेटा था बाल नंदाचार्य। जन्म 1635 गढ़ मुक्तेश्वर में हुआ था, ठीक है। गुरु बिरजानंद थे इनके। बचपन का नाम बलवंत घोड़ आता है। और हिंदू धर्म को बचाने के लिए इन्होंने साधुओं को मिलकर एक संगठन बनाया था। और लोहागरल में इन्होंने क्या की? हनुमान जी की आराधना की। उसके बाद नवलदास जी पढ़े थे। नवलदास जी का जन्म हरसोलाव नागौर में हुआ था। एक इन्होंने संप्रदाय चलाया नवल नाम से, ठीक है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। और ग्रंथ इनके नवलेश्वर अनुभव वाणी इनका ग्रंथ आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट कर्माबाई। इनका जन्म होता है जाट परिवार में। किसमें होता है? जाट की। ये कर्माबाई जाट थी, ठीक है। इन्होंने अपनी जिद से क्या कराया? भगवान कृष्ण को भोजन करवाया था। जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान आता है कालवा, कालवा, ठीक है। कालवा कहाँ पड़ता है? मकराना तहसील नागौर में पड़ता है, ठीक है। एक कालवी भी है। कालवी कहाँ पड़ती है? ये डेगाना के पास में पड़ती है। कालवा मकराना तहसील में पड़ता है। और कालवी डेगाना तहसील में पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। इनके पिता का नाम था जीवन राम डूडी। क्या नाम आता है? जीवन राम डूडी। और माता का नाम आता है रत्नी देवी, ठीक है। पिता जीवन राम डूडी, माता रत्नी देवी। और जन्म हुआ कहाँ था? कालवा मकराना तहसील नागौर। जाट परिवार में कर्माबाई का जन्म हुआ था। शादी कहाँ हुई? शादी हुई थी इनकी गड्डी समोर। एक स्थान है गड्डी समोर। और कहाँ पड़ता है ये पड़ता है अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। गड्डी समोर कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। वहाँ पर इनकी क्या हुई? शादी हुई। मंदिर तो इनका जहाँ जन्म हुआ था इनका वहीं क्या है? मंदिर है, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ था? कालवा नागौर में जन्म हुआ था। मकराना तहसील थी, ठीक है। और मंदिर भी इनका कहाँ है? कालवा नागौर में स्थित है। कर्माबाई ने भगवान कृष्ण को अपने जिस से भोजन करवाया था, ठीक है। इनका गीत भी आता है, भजन भी गाते हैं इनको। उसके बाद एक आती है फुल्लाबाई। फुल्लाबाई भी नागौर की थी, ठीक है। फुल्लाबाई कहाँ की थी? फुल्लाबाई थी मांजवास नागौर की। मतलब जन्म कहाँ हुआ था? मांजवास नागौर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। एक स्थान है मांजवास नागौर में, वहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये भी क्या थी? जाट परिवार में थे। इन्होंने शादी न कर पूरे जीवन में वैराग्य धारण कर लिया था। पूरे जीवन भर क्या कर रखा था इन्होंने? वैराग्य धारण किया था,
ठीक है। शादी नहीं की थी इन्होंने, किसने? फुल्लाबाई ने। पूरे जीवन भर वैरागी धारण कर रखा था। पिता का नाम आता है हेमाराम। पिता का नाम क्या था? हेमाराम। एक जोधपुर का शासक हुआ था, ठीक है। इनसे मिलने आया था वो, जोधपुर का शासक का नाम क्या था? जसवंत सिंह। वो इनसे मिलने आया था, किनसे? फुल्लाबाई से। फुल्लाबाई से आया था मिलने जोधपुर का शासक जसवंत सिंह। जोधपुर का शासक होता है, राजा होता है जसवंत सिंह। वो फुल्लाबाई से क्या करता है? मिलने के लिए आता है मानजवास, ठीक है। उसके बाद एक हुई है राणाबाई। संत कौन हुई है? राणाबाई, ठीक है। इनका भी जन्म कहाँ माना जाता है? तो हरनावा, एक स्थान है हरनावा। और वो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है परबतसर। परबतसर में पड़ता है। और परबतसर में प्रसिद्ध पशु मेला भी पड़ता है। तो परबतसर कहाँ पड़ता है? नागौर में। हरनावा, परबतसर, नागौर में इनका क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे चतुरदास जी। इनके गुरु कौन थे? चतुरदास जी इनके गुरु थे। किनके? राणाबाई के, ठीक है। राणाबाई के चतुरदास जी क्या थे? गुरु थे। चतुरदास जी भी भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और ये भी क्या करती थी? भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। 1570 में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? 1570 में इन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली। किन्होंने? राणाबाई ने जीवित समाधि ली थी इन्होंने, ठीक है, 1570 में। उसके बाद एक आती रानी रत्नावली। इनको संतों में गिना जाता है, रानी रत्नावली। इनकी क्या कहानी आती? रानी रत्नावली की, ये भी भगवान कृष्ण की क्या थी? भगत थी। किनकी? भगवान कृष्ण की क्या थी? ये भक्ति करती थी। कौन? रत्नावली, कृष्ण रत्नावली, ठीक है। ये कहाँ की थी? तो ये थी भानगढ़ अलवर की। कहाँ की? भानगढ़ अलवर की, ठीक है। भानगढ़ अलवर की जो माधो सिंह था ना, माधो सिंह की ये क्या थी? रानी थी। भानगढ़ अलवर की, भूतों का भानगढ़ अलवर की, क्या थी? माधो सिंह की पत्नी थी। माधो सिंह कौन? आमेर का शासक मान सिंह का जो भाई था ना, वही, ठीक है। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्माबाई। कर्माबाई जाट परिवार से थी। जन्म कालवा मकराना नागौर में हुआ था। पिता का नाम था जीवनाराम डूडी। माता का नाम क्या था? रत्नी देवी। शादी गड्डी सामोर अलवर में हुई थी। मंदिर कालवा नागौर में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। फुल्लाबाई मानजवास नागौर में इनका जन्म हुआ। पूरे जीवन वैरागी धारण कर रखा था। शादी नहीं की थी। पिता का नाम आता है हेमाराम। क्या नाम आता है इनका? हेमाराम नाम आता है पिता का। जसवंत सिंह इनसे मिलने आए थे जोधपुर के शासक। किन से? फुल्लाबाई से। उसके बाद बेटा राणाबाई, जन्म हरनावा पर्वत से नागौर में हुआ। गुरु चतुरदास जी थे। 1570 में इन्होंने क्या ली? जीवित समाधि ली। भगवान कृष्ण की भक्ति की करती थी ये। उसके बाद रानी रत्नावली भगवान कृष्ण की ये भी भक्ति करती थी, ठीक है। और भानगढ़ अलवर की माधो सिंह की ये क्या थी? पत्नी थी। माधो सिंह कौन था? आमेर के शासक मान सिंह का भाई था, ठीक है दोस्तों। तो हमारा एक तरफ हस्तकला भी टॉपिक खत्म हो गया और ये संत संप्रदाय भी टॉपिक खत्म हो गया, पूरा एकदम कंप्लीट। अब कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।